Good morning, friends. So we have completed in our previous videos what is the fundamental of bookkeeping and how the bookkeeping ends at the time of trial balance. तो ट्रायल बैलेंस तक का काम हम कर चुके हैं. अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रोसेस कई बार हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे कुछ चीज़ें जो हमने अकाउंट्स खोले हुए हैं उसके हमारे कैश बुक से मैच नहीं कर रहा. तो जस्ट रिकॉल योर कैश बुक. उसमें दो कॉलम थे. वन वाज द बैंक कॉलम, सेकंड वाज द कैश कॉलम. तो समटाइम यू फाइंड कि जो आपकी कैश बुक में बैंक का कॉलम है, देयर वर टू कॉलम्स. कैश बुक में कैश का कॉलम था और बैंक का. तो जो आपकी कैश बुक के बैंक के कॉलम में बैलेंस दिखाई पड़ रहा है आपके बैंक अकाउंट का, जब आप बैंक पहुंचे, बैंक से स्टेटमेंट लिया, तो वो उससे मैच नहीं करता. उससे मैच नहीं कर रहा तो यू आर इन वरी. क्या हुआ यार, मेरा पैसा बढ़ कैसे गया बैंक में या घट कैसे गया? इट इज़ नॉट मैचिंग विद द एग्जैक्ट बैलेंस which was appearing in my cash book in the bank column. तो वी आर वरीड अबाउट दैट कि कोई आपका फ्रॉड या कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो गई हो. तो हम उसको क्या करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द टू. तो एक ऐसा स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन आवर अकाउंट, मीन्स इन आवर कैश बुक इन द बैंक कॉलम, एंड व्हाट इज़ देयर रॉन्ग इन द बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट. तो उसके लिए हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, वहाँ क्या हुआ है, कोई फिगर तो नहीं चेंज हो गया. तो दस ए स्टेटमेंट विच शोज द डिस्क्रिपेंसीज विच आर देयर मेड बाय द कैश बुक राइटर इन द कैश बुक और द बैंकर इन द पासबुक. तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसको ऐड या लेस करके ये चेक करते हैं कि वेदर हाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड विद द बैंक पर्सनल्स. तो ये होता है आपका बैंक रिकन्सिलेशन. तो इट इज़ जनरली एक्सपीरियंस दैट व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड विच इज शोन इन द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट, दे डू नॉट टेल यू. वेरियस रीजंस आर देयर. तो वी नीड टू फाइंड आउट वो रीजंस क्या हैं, क्या गलतियां हो गई हैं, उनको फाइंड आउट करना है और उनको इस तरीके से सेट करना है कि हमको पता लग जाए कि कहाँ पर गलती है, आइदर इन द कैश बुक बैंक कॉलम और इन द बैंक पासबुक. ये मीनिंग. इसका अब रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. एक तो टाइम डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल सपोज हम अपने बैंक के बैलेंस को चेक कर रहे हैं 31 मार्च को और हम अपनी कैश बुक को भी चेक कर रहे हैं 31 मार्च को. अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं जो 31 मार्च से पहले मैंने किए, बट उनका रिफ्लेक्शन बैंक की स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, या बैंक ने कुछ लास्ट के टाइम में जाके चार्जेस लगा दिए या कोई हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया विच इज़ नॉट अपियरिंग इन द बैंक कॉलम ऑफ माई कैश बुक. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. सेकेंड इज errors may be made by the businessman, means our cash book writer at the business end, or the bankers, means clerical mistake could be there. So these are the two reasons, is the time effect and the errors. It may be means writing error, it may be totaling error. So those errors can also make a difference in the balance shown by the banker in the statement or the balance shown in the cash book bank column. टाइम के क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. हमने चेक इशू किया 31 मार्च से पहले और 31 मार्च के बाद तक भी वो प्रेजेंट नहीं हो पाया. हमने चेक्स इशू किए, चेक्स डिपॉजिट किए बैंक में सो दैट कि वो बैंक हमारा कलेक्ट कर लेगा और मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा. सिंस आई हैव एडेड इन माई कैश बुक बैंक कॉलम, लेकिन वो बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हुए और या उसमें से कुछ कम हुए हों, तो इसलिए मिसमैच हो रहा है कि हमने ज़्यादा अमाउंट बढ़ा रखा है, बैंक ने कम बढ़ाया हुआ है. कुछ डायरेक्ट डेबिट्स हो गए. हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आप हमारा क्लब का सब्सक्रिप्शन दे देना, आप हमारे मीन्स फ्रेंड्स का या हमारे मीन्स बेटे का या किसी का फ़ीस जमा कर देना डायरेक्टली, या आप कोई लाइसेंस फी रिन्यूअल की हो वो दे देना. तो वो सब बैंक तो अपने टाइम से कर देता है, बट द सेम हैज़ नॉट बीन इंटर्ड इन अवर कैश बुक बैंक कॉलम. तो उसमें डिफरेंस आ सकता है. बैंक ने कम किया हमारा बैलेंस, हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं. किसी बंदे ने जो हमारा डेटर है जिसने हमको पैसे देने हैं, उसने हमें बताया भी ना, जाके जमा कर दिया, सोचा बाद में बता देंगे. अब बैंक में बैलेंस बढ़ गया लेकिन मेरी कैश बुक में बैलेंस अभी नहीं बढ़ा है. इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, चार्जेस हो गया, ये बैंक ने लगा लिए लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड. डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, चेक डिपॉजिट्स, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से
टाइम का डिफरेंस होता है, ये हो गई है एक साइड में, दूसरे साइड में अभी इंटीमेशन नहीं पहुंचा है, तो वहाँ ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए. एरर्स कमिटेड बाय इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द फर्म. अब फर्म में आपका जो क्लर्क काम कर रहा है, जो कैश बुक राइटर है, ही में मेक सम मिस्टेक्स. कभी कभी लिखने की मिस्टेक होती है, कभी ट्रांसपोजिंग एरर हो जाती है, उनकी वजह से डिफरेंस आ सकता है. टोटलिंग में एरर आ सकती है, क्योंकि टोटल सम टाइम इज मेड मैनुअली, तो उस केस में फ़र्क आ सकता है. इवन व्हेन यू आर डूइंग इट विद द कंप्यूटर और सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सम टाइम आपने जो फिल किया फिगर वो गलत कर दिया. रिकॉर्डिंग में चेंज हो सकता है, फिगर चेंज हो सकती है, रिकॉर्डिंग में चेंज हो सकती है. समटाइम यू हैव रिटन इंस्टेड ऑफ डेबिट, आपने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया. दैट में ऑल्सो पुट एन इफेक्ट अपॉन दी बैलेंसेस शोन. अब हमने इसको करना कैसे? तो एक तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है चार्ट, तो उसमें आपके जितने भी फिगर्स लिखे हैं, जो जो चेंजेस हो सकते हैं या आपके मीन्स एरर हो सकती हैं, वो सारी एरर्स यहाँ लिखी हैं. ऐसी एरर में आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, कैश बुक में या पासबुक में. तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर टू टेल यू वेदर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मैं आपको बता दूं कि कितनी तरीके के बैलेंसेस हमको दिए जा सकते हैं. तो कुछ होते हैं पॉजिटिव बैलेंस. वो कौन कौन से पॉजिटिव बैलेंस हैं जो कि हम कहेंगे कि दीज आर अवर पॉजिटिव बैलेंस? तो अगर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक, सिंपल बैलेंस वर्ड दिया है तो इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव. तो ध्यान देंगे हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज गिवन एट द फर्स्ट एंड, कि व्हाट इज द बैलेंस. इफ इट इज सिंपली बैलेंस, नथिंग इज ओडी वोडी, कुछ भी नहीं लिखा है, बैलेंस लिखा है, तो इन द बोथ केसेस बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक बोथ आर टेकन टू बी पॉजिटिव. व्हाट इज पॉजिटिव बैलेंस? ए पॉजिटिव बैलेंस मीन्स आवर फेवरेबल बैलेंस इन दी बैंक. हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमने बैंक से लेना है, ना कि बैंक ने हमको कोई लोन दिया हो. तो पॉजिटिव बैलेंस इज दिस. अब अगर लिखा हो ओडी बैलेंस, ओडी बैलेंस चाहे वो पासबुक का कैश बुक का, इन केस ऑफ ओडी बैलेंस दोनों ही नेगेटिव कहलाते हैं. ओडी बैलेंस एज पर पासबुक इज ए नेगेटिव, ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक इज नेगेटिव, मीन्स इट इज़ दी बैंकर्स ड्यूज ऑन अस. हमने बैंक के पैसे देने हैं, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका मीन्स नेगेटिव हो जाएगा. तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. इसके अलावा और नेगेटिव क्या हो सकता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो अगर डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आपको बैलेंस दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमेशा अनफेवरेबल है और डेबिट बैलेंस पासबुक का अनफेवरेबल है. ये यही शो करता है कि देयर इज ओडी. और ऑन दी कंट्रेरी वन मोर पॉजिटिव बैलेंस इज, इट इज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो वी कम टू दिस कंक्लूजन कि सिर्फ बैलेंस दिए हो तो हमेशा पॉजिटिव हैं, ओडी बैलेंस दिए हो तो हमेशा नेगेटिव हैं. अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, ये दोनों ही नेगेटिव बनते हैं. और डेबिट ऑफ कैश बुक एंड क्रेडिट ऑफ पासबुक इज ऑलवेज क्रेडिट. तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि बैलेंस गिवन इज ए पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस. लेकिन यहाँ पर लिखा है कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस फेवरेबल होता है डेबिट. कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस अगर आपका क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, पासबुक का क्रेडिट है तो आपका फेवरेबल है, पासबुक का डेबिट आपका. तो दीज आर दी फंडामेंटल डायरेक्शंस कि हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे या लेस करेंगे. तो चेक्स इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये केस है अगर तो आपको प्लस करना है, ये केस है तो आपको प्लस करना है. अगर ये आपके ओपनिंग बैलेंसेज हैं तो आपको नेगेटिव करना है. ये बैलेंसेज मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया कि व्हाट आर दीज बैलेंस. तो इन बैलेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, द मीन्स मोड ऑफ एरर. अगर ये एरर होगी तो पॉजिटिव बैलेंसेस के केस में अगर कैश बुक का पॉजिटिव है
और पासबुक का मीन्स नेगेटिव तो दोनों में प्लस कर देंगे और ये दोनों हैं तो माइनस कर देंगे। तो आपको दो जगह आइडेंटिफाई करना है, स्टेटमेंट क्या है, एरर का स्टेटमेंट क्या है, और मेरा बैलेंस कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द स्टेटमेंट, फाइंड द एरिया, आपको माइनस करना है या प्लस करना है। तो दिस इज अ चार्ट विच विल बी हेल्पफुल टू यू। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, ओनली सी व्हाट इज द स्टार्टिंग बैलेंस. It's a means plus balance or minus balance, and then keep on doing all these things. These are very specifically mentioned in the statement of your question. Question में इनके statement दिए होंगे. Use these statements and put accordingly in the positive side or negative side. इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो मैं आपको छोटी सी जगह कहीं बनाकर दे देता हूँ. ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे, से फॉर एग्जाम्पल BRS एज ऑन जो भी डेट हो, और एक ऐसा कॉलम बना देते हैं हम लोग. यहाँ पर आपके आइटम्स होते हैं, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि क्या हुआ है, जो भी हुआ, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड सो, और ये आपके आइटम्स प्लस करना है कि माइनस करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है. तो आपको पहले तो देखना होगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है. उसके बाद ये जितने भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं, रीड देम, राइट हियर एंड अकॉर्डिंगली आइदर प्लस और माइनस, विच इज एक्सप्लेन इन दिस चार्ट. So this is all about your bank reconciliation. Any of this question you can solve by using these two items. One is the opening balance, means nature of opening balance, and looking at this you can write plus or minus whatever it is. Okay. So this is all about your bank reconciliation. Thank you. In next video we'll again see that what next is to be done. Depreciation is there, then after rectification. I hope in class 11 only 2-3 chapters are there, and our entire course will be revised for the purpose of your forthcoming examinations. Please like my video, subscribe it if it is helpful to you. Thank you.